हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जियोलॉजी सिलेबस को जानेंगे। इसमें हम पहले जियोलॉजी का कोर्स क्या है उसको जानेंगे, कितने यूनिट हैं उन सभी को जानेंगे। जियोलॉजी कोर्स का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। क्या है? बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसमें कुल 8 यूनिट है। अब हम जानेंगे कि 8 यूनिट का नाम क्या क्या है और उसमें पढ़ना क्या क्या है। अब हम जानेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव अणुओं की संरचना व कार्य। जैव अणुओं की संरचना व कार्य। देखिए, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड के बारे में और उसके बाद अमीनो एसिड के बारे में। कुछ अमीनो एसिड के बारे में भी पढ़ना है। अब हम जानेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। दूसरे यूनिट का नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं एंजाइम क्रिया और विनिमय। अब हम जानेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें इसके फैक्टर के बारे में पढ़ना है। इसे रेगुलेशन एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ना है। अब हम जानेंगे यूनिट थ्री के बारे में। यूनिट थ्री का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपापचय। मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय होता है। इसके अंतर्गत हमें कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसमें बीटा ऑक्सीडेशन और ओमेगा के बारे में पढ़ना है। इसी में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में भी पढ़ना है। अब हम जानेंगे यूनिट फोर के बारे में। यूनिट फोर का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, इसमें इसको हिंदी में कहते हैं न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन का उपापचय। यूनिट थ्री में आप कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का उपापचय पढ़े और यूनिट फोर में प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड का उपापचय के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको विटामिन और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम जानते हैं यूनिट फाइव में क्या है। यूनिट फाइव का नाम क्या है? यूनिट फाइव का नाम है डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन, जिसे हम पाचन और श्वसन कहते हैं। इसी में हमको पढ़ना डाइजेशन, इसी में हमको पढ़ना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, सबका डाइजेशन कैसे होता है, इसी में पढ़ना पड़ेगा। और पूरा श्वसन, श्वसन के भाग, श्वसन और इसके जो, इसी में श्वसन वॉल्यूम कितना होता है उसे पढ़ना पड़ेगा। पूरा मैकेनिज्म रेस्पायरेशन का पढ़ना पड़ेगा यूनिट फाइव में। अब हम यूनिट सिक्स के बारे में जानते हैं। यूनिट सिक्स का नाम है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसको हम कहते हैं परिसंचरण और उत्सर्जन। सर्कुलेशन मीन्स होता है परिसंचरण और एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन। इसमें हम जानेंगे क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सिक्स में हमें पूरे ब्लड के बारे में पढ़ना है। ब्लड ग्रुप के बारे में, पूरा कंपाउंड ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना है। इसके फंक्शन को, आर एच फैक्टर क्या होता है इसको पढ़ना है। और उसके बाद कार्डियक साइकिल जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ इसमें किडनी के बारे में भी पढ़ना होगा। ये फंक्शन इसका कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, उस सबको पढ़ना पड़ेगा। अब हम जानेंगे यूनिट अब हम यूनिट सेवन के नाम जानेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले उसका नाम क्या जानेंगे कि यूनिट सेवन का नाम क्या है। यूनिट सेवन का नाम है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तंत्र का तंत्र तथा अंतःस्रावी। इंडोक्राइनोलॉजी मतलब होता है अंतःस्रावी और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। अब जाएंगे इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है जितनी भी हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का जो वर्गीकरण है कैसे है उसको भी पढ़ना है इसमें। अब हम लास्ट यूनिट, यूनिट एट के बारे में जानेंगे। यूनिट एट का नाम है मस्कुलर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम पेशीय तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हमको इसके अंतर्गत हमको डिफरेंट मसल्स के जितने प्रकार होते हैं उनको पढ़ना है और अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की संरचना, स्केलेटन मसल्स जो कंकाल तंत्र होती है उसकी संरचना पूरा पढ़ना है। और इसका जो क्रिएटर होता है, करेक्टर जो होता है उसको भी इसमें पढ़ना है मसल्स का। तो ये रहा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जियोलॉजी सिलेबस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जितने आपके दोस्त जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें और लाइक कर एक